प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 88 के अंतर्गत किष्किंधा कांड में रामरोष कपित्रास प्रकरण का वर्णन कर रहा हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई है, अब निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात, सीता की कोई भी खबर नहीं मिली है। वर्षा बीत गई का भाव कि वर्षा तक सीता खोज में रुकावट रही। अब निर्मल ऋतु आ चुकी है, सीता खोज के योग्य समय आ गया, तब भी उसका कोई समाचार न मिला। अर्थात न जान पड़ा कि वह जीती है या मर गई है, तो कहाँ है, किस दशा में है। इस प्रकार भगवान राम बड़े चिंतातुर हैं। वर्षा 4 महीने की होती है। चारों का बीतना यहां जानकर निर्मल ऋतु का आगमन कहा। निर्मल का अर्थ कि अब आकाश नितांत निर्मल है, मेघ का कहीं अता पता नहीं रह गया। और श्री राम कहते हैं कि कैसे भी खबर मिले कि सीता जी जीवित हैं या नहीं। अर्थात यदि मर गई होगी तो काल के यहाँ होगी, क्योंकि जीव मरने पर काल के यहाँ रहता है। तब मैं काल को जीत कर ले आऊंगा। सुधि मिलने में वर्षा की अटक रही, पर सुधि मिल जाने पर पल भर की अटक न होगी। श्री राम पुनः कहते हैं कि सीता जी कहीं भी रहे, पर यदि जीती होगी तो हे लक्ष्मण, यत्न करके उसे मैं ले आऊंगा। अब प्रश्न उठता है कि श्री राम ने क्यों सीता जी को काल के बस होना पहले कहा और जीवित रहना उसके बाद में। उत्तर है क्योंकि मरने में संदेह नहीं है। मृत्यु में संदेह इससे नहीं कि सीता जी सहज ही भीरु स्वभाव हैं। वे तो शूर्पणखा से बहुत डर गई थी। राक्षस को देखकर उनके भय से प्राण निकल गए होंगे, अथवा राक्षसों ने खा लिया होगा, क्योंकि यह निश्चर स्वभाव है। अथवा सीता जी ने हमारे वियोग में प्राण अवश्य छोड़ दिए होंगे। इसीलिए श्री राम ने काल के बस होना पहले कहा। कहने का सरल अर्थ कि मरने पर तो ठिकाना है कि सीता जी काल के यहाँ होंगी, पर जीती रहने पर ठिकाना नहीं कि कहाँ हो। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी हो, जहाँ होगी वहां से जान लेने पर ले आऊंगी। मरी होगी तो पल भर में ले आऊंगी, क्योंकि तब खोजने में विलंब न लगेगा, और जीवित है तो पता लगाने में समय तो लगेगा। इसके लिए तो यत्न करने होंगे, दूत भेजने पड़ेंगे। कहने का भाव कि काल तो हमारे विपरीत है ही कि हमें ऐसी विपत्ति में डाला, पर अब सुग्रीव ने भी हमारी सुध भुला दी। अतएव हम काल को भी जीतेंगे और कृतघ्न सुग्रीव को भी मारेंगे। कहने का भाव कि सुग्रीव भी निर्दयी हो गया कि हमारा दुख नहीं देखता। निष्कंटक राज्य पाकर एकांत में स्त्रियों में आसक्त है। दुष्ट और कृतघ्नी सुग्रीव ने प्रथम ही उपकार करने वाले को भुला दिया। श्री राम आगे कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मूढ़ को कल मारूंगा।
मारूं तो सारी विलासिता मिट्टी में मिल जाए। क्या प्रभु ऐसा सचमुच कर सकते हैं? ये वचन केवल भय दिखलाने के लिए कहे गए हैं। मूढ़ कहने का भाव कि उसने हमारा कार्य भुला दिया, हमारा उपकार भुला दिया और हमारा बल भी भुला दिया। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मारूंगा। संदर्भ यह कि यदि वह आज ही मेरे समीप आ जाए तो उसके प्राण बच जाएंगे, नहीं तो कल को अवश्य ही सुग्रीव को मारूंगा। कहने का भाव कि राम जी यह चरित्र कर रहे हैं, दिखाते हैं कि विषय कैसा प्रबल है कि वही सुग्रीव जो बाली भय से अहर्निश चिंतित और व्याकुल रहता था, अब बाली वध होने पर, राज्य स्त्री आदि पाने पर अपना वचन भूल गया। पास ही रहता है तो भी तन की कौन कहे, वचन से भी सहायता उसने न की। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उसको क्या स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। यह तो मात्र नरलीला है, विरहातुर का अभिनय है। यह बात सुनकर उमा को संदेह हुआ कि ईश्वर को क्रोध कैसे हुआ। इसी से महादेव जी ने समाधान किया कि ईश्वर को स्वप्न नहीं होता। स्वप्न अज्ञानता है। जो यहां स्वप्न कहा वह माधुर्य लीला के अनुकूल कहा है। मुनि ज्ञानी और जिन लोगों ने रघुवीर राम जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। कहने का सरल अर्थ कि प्रभु क्रुद्ध नहीं है, ऊपर से क्रोध दिखाते हैं, पर लक्ष्मण जी ने जाना कि वे क्रुद्ध हैं। इससे यह शंका होती है कि मुनि ज्ञानी और उपासक जानते हैं कि क्रोध नहीं है और लक्ष्मण जी ने जाना कि क्रोधित है, तो क्या लक्ष्मण जी ज्ञानी या राम चरण रत नहीं है? इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी में ये दोनों गुण हैं, पर श्री राम जी उनको यह चरित्र जनाया नहीं चाहते। क्रोध का मूल विरह है और विरह का मूल सीताहरण है। सो सीताहरण का मर्म भी तो उनको नहीं बताया था, क्योंकि यदि लक्ष्मण जी जान जाते तो राम जी से विरह आदि लीला न करती बनती। करुणा की सीमा श्री रघुनाथ जी ने तब लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सुग्रीव सखा है, उसे भय दिखा कर ले आओ। अर्थात समझाया कि सखा को मारना अनुचित है, वह अपना ही बनाया हुआ है, अपना बनाया आप ही न बिगाड़ना चाहिए। श्री राम ने यह भी समझाया कि सुग्रीव हमारे मित्र समान हैं और तुम्हारे द्वारा मान करने योग्य हैं, क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई हो। ऐसा भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से क्यों कहा? क्योंकि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की आतुरता का हाल जानते हैं कि नासमझी से भरत को ही मार डालने को तैयार थे, यहां भी नासमझी से उठ खड़े हुए हैं, अतः उन्हें समझाया। श्री राम जी को कुपित जान लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लिया। भाव यह कि उन्होंने सोचा कि ऐसे कृतघ्न को कल क्यों आज ही मार डालेंगे और नगर भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से सुग्रीव का वध कर देंगे। यह जानकर श्री राम जी ने समझाया कि हे भाई, ऐसा न करो, क्योंकि हमारे ऐसा करने से हमारी सनातन रीति में विरोध पड़ेगा और उसके वध से
गोत्रवद दोष होगा। और यहाँ किष्किंधा नगर में पवन सुत हनुमान जी ने मन में विचार किया कि सुग्रीव ने राम कार्य भुला दिया। प्रश्न है कि हनुमान ने अपने मन में विचार कैसे किया। कहने का अर्थ कि पवन देव भक्त हैं और हनुमान उनके पुत्र हैं, अथवा पवन प्राण रूप से सब में व्याप्त हैं और ये पवनात्मज हैं। अतः इनकी बुद्धि में विचार उठा, क्योंकि पवन सुत होने से ये बल बुद्धि आदि में उनके समान है। अतः स्वतः इनकी बुद्धि में यह विचार उठा। क्या विचार उठा? कि हनुमान मन में विचार करते हैं कि सुग्रीव ने राम कार्य भुला दिया। यह विचार मन में इससे उत्पन्न हुआ कि शरद ऋतु आ गई और वे सुख भोग में आसक्त हैं। यदि उनको काम की सुध होती तो वे हमसे कार्य के लिए अवश्य कहते, पर उन्होंने उसकी चर्चा भी नहीं चलाई। सुग्रीव भूल गए पर हनुमान न भूले, क्योंकि राम कार्य के लिए तो इनका अवतार ही हुआ है। तब पास जाकर हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों में माथा नवाया, अर्थात प्रणाम किया, और साम दाम भेद और दंड चारों प्रकार की नीति कहकर उन्होंने सुग्रीव को समझाया। अब हनुमान जी सुग्रीव के पास क्यों गए और क्या समझाया, क्यों समझाया? क्योंकि बात समाज में कहने योग्य नहीं है। अतः सुग्रीव के पास जाकर कहा, जिससे कि कोई दूसरा न सुन सके। दूसरे के सुनने से राजा की लघुता होती है। श्री राम कार्य के लिए सिखावन देना है और राजा के पास जाने पर प्रथम प्रणाम करके तब बोलने की रीति है। अतः प्रणाम करके बोले कि श्री राम जी ने आपसे मित्रता व प्रीति की, यह साम है। आपको राज्य दिया, यह दाम है। और अगर आपने राम कार्य समय पर नहीं किया तो वह आपको दंड देंगे। यह भेद की बात भी उन्होंने सुग्रीव जी को बता दी। सुग्रीव ने हनुमान जी के वचन सुनकर अत्यंत भय माना, अर्थात अभी तक उनको किंचित भय न था, अब बड़े भयभीत हो गए और कहा कि विषय ने मेरा ज्ञान हर लिया। जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनकी चेतना जागी, तब परम भयभीत हुए कि आहा, मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ। विषय ने मुझे ऐसा वश में कर लिया कि मुझे कोई सुध ही नहीं रही। विषयों में मन के लग जाने से बुद्धि का उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे जल में नौका को वायु हर लेती है। तब सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, अब जहां जहां वानरों के यूथ हैं, वहां वहां बहुत से दूतों को भेजो। दूतों एवं वानर यूथों को यह कहला दो कि जो कोई एक पक्ष अर्थात 15 दिन में न आ जाएंगे, उनका वध मेरे हाथों से होगा। अब यहां पहला प्रश्न उठता है कि सुग्रीव ने बानरों को ही भेजने को क्यों कहा, रीछों को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि बानर हल्के होते हैं और शीघ्रता से वे चले जाएंगे, और रीछ भारी होते हैं तो संभवतया उन्हें देर लग सकती है। जब सुग्रीव की आज्ञा पाई, तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखाई।
सब वानर चरणों में मस्तक नवाकर चले। कहने का अर्थ कि पवन के प्रिय पुत्र हनुमान जी ने दान मान से तृप्त कर दूतों को भेजा, उन्हें उचित आसन दिया, आदर से कुशल प्रश्न किया और इस प्रकार उनका सम्मान करके भय प्रीति और नीति दिखाई। कैसे दिखाई कि पक्ष भर में जो लौट कर न आएगा, यानी 15 दिन में जो लौट कर न आएगा, उसका वध राजा स्वयं करेंगे, यह भय दिखाया। शीघ्र आने वाले पर राजा प्रसन्न होंगे, यह प्रीति दिखाई। और सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना, यह नीति दिखाई। और इसी समय अर्थात जब हनुमान जी दूतों को भेज चुके, तत्पश्चात लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर वानर जहां तहां से दौड़े। लक्ष्मण जी भय प्रदर्शन करने के लिए क्रोध की चेष्टा किए हुए हैं, नेत्र लाल हैं, त्योरी चढ़ाए हैं और कठोर शब्द कर रहे हैं। और वानर उन्हें देखकर जहां तहां से दौड़े। क्यों दौड़े? कि वे सुग्रीव की रक्षा के लिए मोर्चाबंदी करने लगे। कहीं लक्ष्मण जी उनको जाकर मारेंगे तो नहीं। तब अर्थात जब वानरों को लड़ने की तैयारी करके दौड़ते किलकिला शब्द करते देखा, लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर बोले कि अग्नि बाण से नगर को जलाकर राख कर दूंगा। नगर वासियों को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद उनके पास आए। अंगद ने लक्ष्मण जी को कुपित तो जाना, पर यह विचार किया कि मुझे श्री राम जी को सौंपा हुआ शिष्य जानकर सब पर कृपा ही करेंगे। यद्यपि क्रोध बहुत है, तथापि मेरे पिता ने शरणागत होकर मेरी बाह इनको पकड़ाई है, अतः मेरे जाने से दया ही करेंगे। अंगद ने लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर विनती की। तब श्री लक्ष्मण जी ने उसे अभय बाह दी, अर्थात भय से बचाने का वचन दिया। उसे अपने क्रोध से निर्भय कर दिया। कहा कि तुमको कोई भय नहीं, तुम तो अपने ही हो। तुम्हें तो तुम्हारे पिता ही हमें सौंप गए थे। हम वचन देते हैं कि नगर न जलाएंगे। अब प्रश्न है कि अंगद को मुख से क्यों न कहा? भाई उनको अभय बाह क्यों दी? यानी लक्ष्मण जी ने विचारा कि यह सुग्रीव का भेजा हुआ तो नहीं है, इससे सब कोप अभी निवृत्त करना उचित नहीं। अतः हाथ से उसको आश्वासन दिया और मुख का कोप बनाए रखा, क्योंकि अभी सुग्रीव को भय दिखाना है। अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधवंत सुनकर कपिपति सुग्रीव अत्यंत भय से व्याकुल होकर हनुमान जी से बोले, हे हनुमंत सुनो, तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, उन्हें कैसे भी शांत करो। कहने का भाव कि वानरों ने उनका क्रोध देखा, पर सुग्रीव महल के भीतर हैं, इससे उन्होंने देखा नहीं, तो किससे सुना? अंगद ने जाकर सुग्रीव जी को खबर दी। अंगद को ही लक्ष्मण जी ने भेजा। हनुमान जी के ही समझाने पर वे परम भय को प्राप्त हुए थे। अब लक्ष्मण जी का क्रोध सुना, इससे अति भय से सुग्रीव अकुला उठे। अकुलाने का कारण कि राम जी होते तो वे मित्र थे, उन्हें हम समझा भी लेते,
पर ये भाई के नाते को माने या न माने, इनसे मेरा वश नहीं है। प्रश्न है कि सुग्रीव तारा को हनुमान जी के साथ क्यों भेजने को कहते हैं? क्रोध के वेग में लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव जी खुद जाना नहीं चाहते। जब वेग कुछ शांत हो तो सामने जाएंगे। सब बातें हनुमान जी के बीच में तय हुई हैं, अतः समझाने के लिए हनुमान जी का भेजना कहा। पर कोई अपना अत्यंत निकट संबंधी भी साथ होना चाहिए। अंगद को भेजते सो वह सबसे पहले जा मिले और अपने लिए अभयदान भी प्राप्त कर लिया। अब तो हनुमान जी के साथ या तारा जाए या रूमा जाए। तारा पर भगवान श्री राम की कृपा है, भक्ति का वरदान भी उसको दे चुके हैं, अतः लक्ष्मण जी तारा का अनादर नहीं करेंगे। अतः तारा के साथ हनुमान जी को भेजा और आदेश दिया कि विनती करके राजकुमार लक्ष्मण को समझाओ। तारा स्त्री है और लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए हैं, अतः ये उस पर क्रोध न करेंगे। और भी जो कारण तारा को साथ भेजने के दिए वे सब सुग्रीव के सुविचार ही सिद्ध करते हैं, क्योंकि स्त्री की विनती से दया शीघ्र और अधिक होती है। इस प्रकार तारा सहित जाकर हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके प्रभु का सुयश वर्णन किया। लक्ष्मण जी दरवाजे के बाहर हैं और ये भीतर अंतःपुर में थे, अतः चलकर लक्ष्मण जी के पास आकर मिले। तब कहने लगे कि प्रभु के समान कोई दीन हितकारी नहीं है। दीन गिद्ध सबरी और सुग्रीव का उन्होंने कैसे हित किया, इस प्रकार कहने लगे। राम भक्त को प्रसन्न करने का यह सहज नुस्खा है कि उसे भगवत यश सुनाओ। इस प्रकार विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया। सुग्रीव की आज्ञा थी कि उन्हें महल में ले आना। मंदिर में ले आने से लक्ष्मण जी का अधिक सम्मान हुआ और सेवा बनी कि चरण धोए और पलंग पर बिठाया। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी तो ब्रह्मचर्य में रहे, पलंग पर कैसे बैठे? क्योंकि सुग्रीव तो राजा थे। राजाओं के यहाँ अनेक पलंग रहते हैं, जैसे कि बैंत के, बांस के, नेवाड़ के आदि। अतः लक्ष्मण जी का पलंग पर बैठना कोई दोष नहीं है। जब समझाने, राम यश सुनाने और सेवा से लक्ष्मण जी शांत हुए, तब सुग्रीव ने चरणों में मस्तक नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगाया। कहने का भाव कि सुग्रीव राजा हैं, नीति जानते हैं। नीति के अनुकूल ऐसा ही करना चाहिए जैसा यहां सुग्रीव ने किया। इन्होंने लक्ष्मण जी का क्रोध पहले शांत किया। पहले अंगद आए और विनती की, फिर हनुमान जी और तारा ने आकर चरणों पर पड़कर विनती की। तब सुग्रीव उनके चरणों पर पड़े। तब लक्ष्मण ने उन्हें गले लगाया। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सुग्रीव महल से बाहर ही मिलने क्यों न गए? कारण कि यदि बाहर प्रजा के सामने कहीं लक्ष्मण जी ने उनका निरादर कर दिया तो प्रजा में उनका मान घट जाता, और एकांत में निरादर कर भी दिया या जो कुछ भी भला बुरा कहें उचित ही है, बाहर वाले न जान पाएंगे। घर की बात घर में ही रहेगी
यह समझकर घर में, और वह भी कोप निवृत्ति होने पर मिले। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण भर में मोहित कर लेता है। कहने का भाव कि मैं तो अनाथ था, आप दोनों भाइयों ने बाली को मारकर मुझे सनाथ किया, पर विषय ने मुझे अनाथ करना चाहा था। अब आपकी कृपा से मैं पुनः सनाथ हुआ, क्योंकि विषय समान दूसरा मद नहीं है। कहने का भाव कि और मद तो अज्ञानियों को मोह लेते हैं, पर विषय रूपी मद ज्ञानियों के मन को भी मोहित कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विषय मन को मलिन करता है। श्री सुग्रीव के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार समझाया। क्या समझाया? सुग्रीव लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने वाले नम्र वचन बोले, यह श्री कीर्ति और सनातन राज्य सभी मैंने रामचंद्र जी की कृपा से पुनः पाया। उनका थोड़ा भी बदला चुकाने को कौन समर्थ है? वे तो अपने तेज बल से रावण वध कर सीता को पाएंगे। सप्त तालों के बेधने वाले को सहायक की आवश्यकता कहां? मैं तो दास की तरह उनके पीछे पीछे चलूंगा। कारण यदि कुछ अपराध दास से हुआ तो उसे क्षमा करो। दासों से अपराध हुआ ही करते हैं। इनसे लक्ष्मण जी प्रसन्न भी हुए और ये कहने लगे कि हे सुग्रीव, मेरे भाई तुमको पाकर सनाथ हुए। उत्तम लक्ष्मी का भोग करने योग्य तुम में प्रताप और शुद्ध हृदय है। तुम्हारी सहायता से राम जी शीघ्र ही सीता जी को पाएंगे। अब आप शीघ्र मेरे साथ चलें और सीता वियोग से दुखी अपने मित्र को समझाएं। तब हनुमान जी ने सब कथा सुनाई, जिस प्रकार दूतों के समूह गए थे, अर्थात चारों दिशाओं में वानरों के जाने की कथा और संख्या कही। प्रश्न है कि सुग्रीव ने स्वयं यह सब क्यों न सुनाया? श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को कुपित जानकर यह सब कथा प्रथम नहीं सुनाई। अब सुअवसर समझकर सारी बातें बता दी। सुग्रीव ने स्वयं इसलिए न कहा कि लक्ष्मण जी को विश्वास न होगा। वे तो यही समझेंगे कि हमारे भय से अब सुग्रीव यह सब बात बना रहा है। अभी दूत भेजे नहीं गए हैं, उनको यकीन भी नहीं होगा। और हनुमान जी वाक्य विशारद हैं, परम वाग्मी हैं, मंत्री हैं, और इन्हीं ने दूत भेजे हैं, अतः ये ही ठीक समाचार उसका कह सकते। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके हर्षित होकर सुग्रीव चले और जहां श्री रघुनाथ जी हैं वहां आए। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हाथ जोड़ना और प्रणाम करना, यह मुद्रा श्री राम जी को प्रसन्न करने की है। क्षमा कराने का भी उपाय यही है। इसी से अंगद, तारा, हनुमान जी और सुग्रीव चरणों पर पड़े और विनती की। कहने का अर्थ कि सुग्रीव कह रहे हैं कि मेरा कुछ दोष नहीं, तो किसका दोष है? कहने का भाव कि आपकी माया का दोष है। कारण कि माया आपकी है, आपकी प्रेरणा से ही वह सब कुछ करती है। आप ही फंसाने वाले हैं, आप ही छुड़ा सकते हैं। मैंने प्रथम ही प्रार्थना की थी, पर आपने कृपा ही न की, उल्टे माया में डाल दिया। अब कृपा कीजिए प्रभु
कि आगे मैं माया मोह में न फंसूं। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। हे श्री राम, जो आप कृपा करें तो छूटे। अर्थात आपकी कृपा के सिवा और किसी देवता आदि की कृपा से माया छूट नहीं सकती और न किसी साधन से यह छूट सकती है। साधन से छूटती तो मुनि विज्ञान धाम के मन में शोभ न पैदा कर सकती। प्रभु की कृपा से छूटती है क्योंकि प्रभु की दासी यह माया है। सुग्रीव आगे कहते हैं, हे स्वामी, सुर नर मुनि सभी विषय के वश हैं, तब मैं पाकर नीच तुच्छ निर्बुद्धि अत्यंत कामी कपि पशु किस गिनती में हूं। कहने का भाव कि इंद्र ने अहिल्या से संग किया और मुनियों में देवर्षि नारद और विश्वामित्र जी ही हैं। नारद जी की कथा आपने सुन ही चुकी है, कैसे उनको मोह हुआ। विश्वामित्र जी घृताची और उर्वशी के जाल में पड़ गए थे। सुर नर मुनि को कहकर बताया कि देवता जो सत्व गुण से उत्पन्न एवं ज्ञान के स्वरूप हैं, मनुष्य जिनका शरीर गुण ज्ञान का निधान है, और मुनि जो मननशील हैं, जब ये ही सब विषय के वश हैं, तब तुच्छ पशु किस गिनती में, और वह भी बानर जाति जो अतिकामी होती ही है। सुग्रीव आगे कहते हैं, स्त्री का नयन बाण जिसके नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहता है, अर्थात क्रोध का मौका होने पर भी सावधान बना रहता है। अर्थात स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण जिसको नहीं भेदते, कोपाग्नि का ताप जिसके चित्त को नहीं जलाता, संपूर्ण विषय जिसे लोभ पास से नहीं खींचते, वह धीर पुरुष त्रिलोक्य में जय पाता है। कहने का भाव कि विश्वामित्र, पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि जो वायु जल और पत्ते खा पी कर रह जाते थे, वे भी स्त्री के मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। तब जो लोग अन्न दूध घी आदि उत्तम व्यंजन भोजन करते हैं, उनकी इंद्रियां यदि बस में हो जाएं, तो समुद्र पर विंध्याचल के तैरने में क्या आश्चर्य है। अर्थात वे स्त्रियों को कठिनाई से ही वश में कर सकते हैं। कहने का भाव कि नारी नयन का बाण से रूपक बांधा है, क्योंकि स्त्री के नेत्रों के कटाक्ष बाण की तरह हृदय को भेदते हैं। कामदेव भौं रूपी कमान चढ़ाकर नेत्र रूपी बाण से लोगों को मारता है। बाण शरीर को भेदते हैं, नारी नयन सर हृदय को भेदते हैं। और क्रोध अंधेरी रात्रि के समान है, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं सूझता। क्रोध के आवेश में लोग अनुचित कर्म कर बैठते हैं। लोभ रूपी पास अर्थात फांसी के फंदे के बंधन से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, अर्थात जो लोभ में नहीं फंसा, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। प्रश्न है कि जीव को परमेश्वर के समान क्यों कहा? यह कि ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिसके शरीर में काम क्रोध लोभ न हो। अतः जीव को राम के समान कहा। तब सुग्रीव आगे कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करने का गुण साधन से प्राप्त नहीं हो सकता, आपकी कृपा से ही कोई कोई पाता है। तब रघुनाथ जी हंसकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भाई भरत जैसे ही प्रिय हो। जब सुग्रीव ने कहा कि कामादि विकार आपकी कृपा से छूटते हैं,
और मैं काम के वश हो गया था, इसीलिए मुझ पर आपकी कृपा नहीं है। यह सुनकर रघुनाथ जी ने हंसकर बताया कि मेरी कृपा तुम पर है। इस समय हंसकर प्रसन्नता जनाने का कारण यह है कि सुग्रीव यह न समझे कि हमसे अपराध हुआ है, इससे रघुनाथ जी हम पर अप्रसन्न हैं। भरत सदृश कहने का भाव कि हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं। हनुमान जी को प्रभु ने लक्ष्मण के समान कहा है, मंत्री को लक्ष्मण समान कहा, अतएव राजा को भरत समान कहा। भरत जी लक्ष्मण जी से बड़े हैं, अर्थात जैसे भरत जी हमको प्रिय हैं, हे सुग्रीव वैसे ही तुम हमें प्रिय हो। जैसे वे भाई वैसे ही तुमको मैं भाई समझता हूं। श्री राम जी ने देखा कि अपने दोष को स्मरण करके सुग्रीव जी लज्जित हैं, अपने को पामर पशु कामी कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं अप्रसन्न हूं। अतः उनके संकोच को मिटाने के लिए कहते हैं कि तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। जिस भांति मैंने भरत के गले राज्य बांध दिया, उसी भांति तुम्हारे गले भी राज्य बांधा है। भरत भी राज नहीं चाहते थे, तुम भी नहीं चाहते थे, अतः तुम भरत भाई के समान प्रिय हो। जब श्री राम जी ने हंसकर सुग्रीव को भरत समान कहा, तब सुग्रीव का भय जाता रहा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।